हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली आप सबका पटवारी एग्जाम हो चुका है और कल से लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग-अलग मैसेज आ रहे हैं। कुछ बता रहे सर पेपर बहुत ईज़ी आया, मेहनत तो बहुत करके गए थे, बहुत खूब पढ़ा था, है ना? पेपर ईज़ी लगा। और बहुत सारे साथियों का अब ये भी मैसेज आ रहा है कि सर कट ऑफ कितनी रह सकती है, आंसर की वगैरह तो अब आप सबने देख ही लेंगे आंसर की एक तरह से सबको मिल चुकी होगी, ठीक है ना? और सब जिन्होंने भी अपना नंबर नहीं मिला, एक बार मिला भी ले और आगे की तैयारी में भी अब लग जाना है, बस इसी में नहीं बैठे रहना है। फिर भी बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है कि सर इस पे थोड़ा-सा बता दो कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो मैं एक अनुमान यहाँ पर बताने वाला हूँ, कट ऑफ क्या रह सकती है, थोड़ा-सा पेपर के बारे में बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे जो बहुत सारे साथियों का ये मैसेज आ रहा है कि सर हमने तो बहुत मेहनत करी थी। जो पेपर का लेवल सोचा था उस लेवल का पेपर आया नहीं, हमने इतनी मेहनत करी उसका क्या फ़ायदा? आपने इतनी हाई लेवल टेस्ट सीरीज़ जो है हमें दी है, उसकी मेहनत करवाई उसका क्या फ़ायदा? उसके बारे में मैं देखो बहुत एक ज़रूरी बात यहाँ पर आप सबको बताने वाला हूँ। चलो देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, पेपर के लेवल की बात करेंगे, कट ऑफ इस पर बात करेंगे। कल से लेकर मैंने सुबह आज काफ़ी स्टूडेंट से क्योंकि हमारे ग्रुप में मैंने पटवारी जो भी टेस्ट सीरीज़ में जुड़े थे उनका टॉपर का एक अलग ग्रुप बना रखा है। उन सबके अलग-अलग मैसेज मैंने देखे हैं, उन सबके उन्होंने बताया कि उनके कितने-कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस आधार पर मैं कुछ ब्रीफिंग आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा, दोनों पारियों की बात करेंगे। 2 पारियों में पेपर हुआ था, ठीक है? तो पेपर का लेवल तो अब आप सबको पता होगा कि पेपर का लेवल एक तो यहाँ हम जो तुलना कर रहे हैं कि पेपर का लेवल ईज़ी कैसे बता रहे हैं। हम तुलना करेंगे कि हाल ही में जो पेपर रहे उसका ट्रेंड कैसा रहा और हम तुलना कर सकते हैं कि पिछली बार का जो पटवारी का पेपर आया उसकी तुलना में यहाँ पर कैसा रहा। हम उससे तुलना करके बता सकते हैं कि पेपर ईज़ी रहा या फिर पेपर हार्ड रहा। अगर मैं पिछले बार के जो 2021 का पटवारी पेपर हुआ उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसका पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। मॉडरेट टू हार्ड पेपर कहा जा सकता है। पेपर हार्ड यहाँ पर हम मान सकते हैं कि पेपर पिछली बार की तुलना में काफ़ी हार्ड था। तो ये माना जा सकता है कि इस बार का जो पेपर है, वो उसे उसी लेवल का ही उसे थोड़ा अच्छा लेवल का ही आना चाहिए। लेकिन जब पेपर आया तो उसका थोड़ा उल्टा था। उसमें अभी जो पेपर आया ना, उसका अगर आप लेवल देखोगे, तो एक तरह से बहुत ईज़ी लेवल का पेपर यहाँ पर दिया गया। मतलब पटवारी का जैसा हमेशा से पेपर रहा, उससे काफ़ी ईज़ी पेपर ये देखने को मिला। हर सब्जेक्ट में आप देख लीजिए, कुछ 1-2 सब्जेक्ट है जो थोड़ा-सा मीडियम लेवल का हम मान सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जो पेपर है, ज़्यादातर जो सवाल है, आप देखो पॉलिटी हमेशा हार्ड पूछी जाती है। इस बार पॉलिटी से ज़्यादातर वन लाइनर सवाल और ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं, है ना? ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? जैसे मान लो कि यहाँ पर वो निर्वाचन आयोग का पूछ रहा है, तो सबको पता है कि 243 के में यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको 243 के 243 आई, 243 ए, ऑप्शन ही एक ही दे रखा है 243 बाकी 143, 119 उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के ऑप्शन भी बहुत ईज़ी दिए, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की इसमें ऐसा कोई गुंजाइश थी नहीं। तो अगर मैं पेपर का लेवल की बात करूँ, दोनों पारियों की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का था। ईज़ी पेपर मान सकते हैं, इसी तरह का ज़्यादातर कैंडिडेट का यही मानना है। ठीक है? मार्क्स की मैं बात करूँ तो मैंने दोनों पारियों कैंडिडेट्स हैं, दोनों के लगभग-लगभग सेम मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पारी में किसी के पेपर में मार्क्स हाई जा रहे हैं, किसी के पेपर में कम आ रहे हैं। लगभग-लगभग जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं, उनके पेपर फर्स्ट जिन्होंने जो फर्स्ट शिफ्ट में दी, उनके भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं लगभग और जो पेपर सेकंड में दे रहे हैं, उनके भी लगभग-लगभग इतने मार्क्स बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों पारियों में लगभग सेम इक्वल जैसा पेपर बैलेंस पेपर किसी में कुछ टॉपिक कठिन है। जैसे एक कैंडिडेट्स बता रहे थे कि फर्स्ट पारी में उनका था और उनको इनपुट आउटपुट रीजनिंग में बहुत मतलब थोड़ा-सा मुश्किल लगा, उनसे सोल्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो एक सवाल यहाँ पर कठिन दे दिया गया, दूसरे पारी में पैसेज थोड़ा-सा कठिन हो गया। तो किसी में एक चीज़ सरल थी, तो एक चीज़ कठिन थी। तो ओवरऑल पेपर तो मानेंगे कि दोनों का स्कोर जो है लगभग-लगभग यहाँ पर सेम रहा और पेपर का लेवल जो है हम ये कह सकते हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट यहाँ पर रह सकता है। ठीक है ना? अब बहुत सारे साथियों का जो सवाल है, उसपे भी मैं बात करूँगा कि सर इतनी मेहनत करी थी, इतना हाई लेवल हमने पढ़ा, क्या उसको आपको नुकसान हुआ, उसका फ़ायदा हुआ, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। पहले थोड़ा-सा इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ, पेपर का थोड़ा लेवल और अच्छा आना चाहिए, जिससे जो कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं, वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं और उससे क्या होता है, ये देखो एक कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो सरकार में जाते हैं। ठीक है ना? आगे थोड़ी-सी बात करते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन का प्रभाव इस पे क्या रह सकता है? तो पिछली बार की जो पटवारी एग्ज़ाम है, उसमें जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, वो नॉर्मलाइज़ेशन से ही पड़ा था। 4th शिफ्ट के कैंडिडेट लगभग-लगभग सभी सारे बाहर आ गए। बहुत अच्छे नंबर लाके भी सीधे 20-20 नंबर का उनका माइनस हो गया और उससे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जो है नॉर्मलाइज़ेशन का इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 2 पारियों में एग्ज़ाम कराया गया और इस बार क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का जो है थोड़ा-सा रूल्स भी चेंज हो गया है और उसमें बस अब रूल्स चेंज होने से होगा ये कि दोनों पारियों में लगभग-लगभग बराबर कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होने वाले। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पारी से सारे सेलेक्ट होंगे। तो नॉर्मलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स का अंतर यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों पारियों से कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, तो नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाए कि
हम पीछे रह जाए, ठीक है। पेपर का, तो पेपर का ऐसा कि पेपर का लेवल देखकर मुझे लगा, जब मैंने पेपर का लेवल देखा तो मैंने मेरे स्तर पर देखा तो मुझे लगा कि ये पेपर बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें, जब स्टूडेंट क्या होता है कि एक स्टूडेंट जा रहा है, एग्जाम में बैठ रहा है, एग्जाम प्रेशर में पेपर दे रहा है, तो बहुत अलग चीज होती है। तो पेपर इजी होते हुए भी आप ये मान के चलो, मैं मान रहा था कि 250 260 बहुत आराम से कैंडिडेट्स लेकर आएंगे। जब आज मैंने बहुत सारे जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं, टेस्ट सीरीज के टॉपर कैंडिडेट्स हैं, उनके भी मार्क्स देख रहा था, तो ज्यादातर 240 से 250 की रेंज में। मैं ये टॉपर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सामान्य स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो टेलीग्राम पे पोल भी कराया, वहां पर देखिए सभी ओवरऑल स्टूडेंट की बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे, ज्यादातर कैंडिडेट 220 से 240 की रेंज में सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिख रहे हैं। टॉपर की लिस्ट में जो है 240 से 250 की रेंज में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। 260 270 तो एक आध स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक भेजे सर मेरे 260 प्लस बन रहे हैं। टॉपर में स्टूडेंट में ऐसे बनेंगे भी सही, पर वो बहुत कम स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि पेपर बहुत ईजी था, फिर भी जब एग्जाम माहौल में आप देते हैं, ज्यादा अटेंड करते हैं, तो कई बार नेगेटिव की वजह से, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से 5-10 सवाल भी गलत हो जाते हैं, तो वापस थोड़ी सी गाड़ी पीछे आ जाती है। तो बहुत ज्यादा ये अंतर भी देखने को नहीं मिल रहा कि बहुत ज्यादा मेरिट बहुत हाई जा रही है। टॉपर स्टूडेंट को जरूर, कुछ स्टूडेंट है जो टॉप रहेंगे, टॉपर करेंगे, वो तो लेकर आएंगे, फिर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, एक तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा अनुमान किस आधार पर लगा रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। कोई सिक्स सेंस से नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कट ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ा सी कैलकुलेशन करके बताएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा तुलना करेंगे 2021 का 2025 का, इसकी तुलना के आधार पर निकाल सकते हैं, पिछले कुछ ट्रेंड है उसके आधार पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। थोड़ी सी तुलना करें 2021 की, हम थोड़ी सी अगर बात करें तो देखो पिछली बार पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा थी, और इस बार अगर देखें तो पोस्ट थोड़ी सी कम हो रही है। तो ये भी एक कारण बनता है, जब पोस्ट कम होती है थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने की संभावना रहती है। तो पिछली बार पोस्ट ज्यादा थी, इस बार पोस्ट कम है। पेपर का लेवल देखें, जब पेपर का लेवल पिछली बार, इसको हम मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। जब पेपर यहाँ पर आप देखो पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ जो है थोड़ी सी आप देखो कि नीचे चली जाती है। यहाँ पर इजी पेपर होता है, इजी है तो कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। तो दोनों रीजन यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं कि पोस्ट भी कम है, पेपर भी ईज़ी है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाने की संभावना रहती है। तो ये तो मान के चल सकते हैं कि पिछली बार जितनी कट ऑफ रही है ना, उससे तो थोड़ी-सी हाई जा सकती है। हालाँकि थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज़ेशन का पिछली बार प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। 10-10, 15-15, 20-20 नंबर बढ़े भी थे, 20 नंबर कम भी हुए। फिर भी यही माना जा सकता है कि जो है कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी-सी हाई जाने की संभावना ही रहेगी। और हर साल जैसे 2021, 2022 के आस-पास रिजल्ट आए, 2021 में एग्ज़ाम हुआ, 3-4 साल बाद आप देखोगे, 3-4 साल बाद लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स की संख्या से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार स्टूडेंट की संख्या काफ़ी थी, लेकिन संख्या तो इस बार भी थी, वो सीईटी से छँट गए और सीईटी के बाद स्टूडेंट पास करके आ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो थोड़ा-सा पिछली बार की कट ऑफ क्या रही, उसके आधार पर ही मैं ये सारा अनुमान आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार अगर ये कट ऑफ रह सकती है और इस बार का ये सिनेरियो था, तो इस बार कट ऑफ कितनी हो सकती है, ये बस ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना? इस पे हम थोड़ी-सी बात करें। ये शायद आपको दिख रहा होगा, पिछली बार की कट ऑफ है नॉन टीएसपी की, यहाँ पर ये 2021 का जो 2022 में रिजल्ट आया उसका आप देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो ये 226 का है यहाँ पर कट ऑफ रहा। फीमेल थोड़ा-सा अंतर रहता है, 217 यहाँ पर कट ऑफ गई। बाकी की सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो फीमेल में हम देख रहे हैं थोड़ा-सा अंतर। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 218 थी। अगर यहाँ पर एससी कैंडिडेट की बात करें तो 199, और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 195, बहुत ज्यादा 4-5 नंबर का अंतर रहता है। ओबीसी में आप देखो, ओबीसी में और यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जनरल है और ओबीसी में कोई अंतर नहीं है। एमबीसी में 212 और सहरिया में ये रही एक्स सर्विसमैन का, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ नॉन टीएसपी में, यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट की कट ऑफ का अनुमान यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि 5-7 नंबर का कैसे आगे पीछे, बस जैसे यहाँ पर इतना अंतर है ना, उतना ही अंतर रहेगा, 2-3 नंबर का इधर उधर हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल है, और जो मैं बता रहा हूँ ये भी नहीं है कि यही एग्जैक्ट रह सकती है। बस हाँ, आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपना अनुमान दे रहा हूँ। ज्यादातर कैंडिडेट्स का जो मैंने यहाँ पर देखा है वो लगभग लगभग इसी रेंज में यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरह से आप देखिए टीएसपी की, आप भी एक बार आप देख सकते हैं, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा। जनरल की मैं बात करूं तो 197, आप देखिए लगभग यहाँ पर 25-26 के नंबर का अंतर रहता है, और वो हमेशा लगभग लगभग हर ट्रेंड में इस तरह से इतना परसेंट का अंतर रहता है। एससी की बात करें तो 185 और एसटी की बात करें तो 145। तो मैंने इनके आधार पर ये अनुमान लगाया है कि पिछली कट ऑफ क्या थी, पिछली पोस्ट कितनी थी, पिछले जो पेपर आया था उसका लेवल क्या था। इसके आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ कट ऑफ का अनुमान लगाया, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स लगभग लगभग मान के चलिए कि 100-120 स्टूडेंट से तो मैंने उनके अलग-अलग मार्क्स जान लिए, टॉपर के भी और बाकी स्टूडेंट से भी कुछ बात हुई उस आधार पर। और इसके अलावा टेलीग्राम पे अलग-अलग जगह बहुत सारे पोल्स चल रहे हैं, उसमें भी जो ट्रेंड है वो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे। उस आधार पर अगर हम बात करें, तो मैंने ये अनुमानित यहाँ पर किया है।
नॉन टीएस पे मैं सिर्फ मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ। फीमेल का आप यहाँ से थोड़ा-सा गैप निकाल कर आप भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा-सा ट्रेंड का। तो थोड़ा-सा यहाँ पर मैं अपना ट्रेंड यहाँ पर क्या है वो बता देता हूँ। तो मेरा अनुमान यहाँ है कि जो जनरल ओबीसी मैंने दोनों को सेम लिखा है क्योंकि एक आध नंबर का फ़र्क रहता है। लगभग-लगभग मैंने यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ से मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 नंबर के आस-पास जो है कट ऑफ बढ़ सकती है क्योंकि पोस्ट भी कम है और पेपर का लेवल भी जो था वो थोड़ा-सा ईज़ी था। तो मान के चलिए कि जो कट ऑफ है 235 से 240 के आस-पास यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले कई बार जब मैंने कट ऑफ बताया तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आए कि सर मेरे तो 230 ही बन रहे हैं, 225 ही बन रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सिर्फ कट ऑफ का अनुमान है। आपको ये नहीं मान लेना सर मेरे तो 234 बन रहे हैं, 232 बन रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। प्लस माइनस 5-7 नंबर भी 230 वालों का भी हो सकता है, 228 वालों का भी हो सकता है 240 वालों का भी नहीं है, ये तो मेरा अनुमान है। तो उस पर आपको अभी चिंता नहीं करनी है। पर जो आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो जो मोटा-मोटा सारा एक सर्वेक्षण के बाद अनुमान है, वो ये निकल कर आ रहा है। मतलब अगर आपके 235, 240 प्लस आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि 240 प्लस आ रहे हैं, उसके वो वाले तो लगभग-लगभग सभी सेफ हैं, मान सकते हैं कि 240 प्लस। क्योंकि ज़्यादातर टॉपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसी रेंज में आ रहे हैं कि 240 प्लस और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देखो पेपर ईज़ी होने से ये होगा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत कम मार्क्स के अंतर पर सारी की सारी मेरिट सिमट कर रह जाएगी, ठीक है ना? बहुत कम अंतर पे रहेगी। तो 240 प्लस वाले तो मुझे लगता है कि सारे कैंडिडेट्स लगभग सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर आप देखो लगभग हर बार 10 नंबर के आसपास का अंतर रहता है, तो वही 225 से 230 और एससी-एसटी कैंडिडेट में आप देखें कि इतना अंतर रहता है 210 से 215 ये कट ऑफ मानी जा सकती है, इतने रह सकता है। और इस तरह से अगर हम टीएसपी की बात करें, तो जनरल कैंडिडेट में 210 से 215 आप मान सकते हैं। एससी में थोड़ा-सा ही अंतर रहता है, 200 से 205 एसटी में काफ़ी अंतर रहता है और लगभग-लगभग आप इसको ये मान के चल सकते हैं। फिर भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ये नहीं मान के चले कि मेरा तो अब इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, इस पे आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आपके मार्क्स अब आपने जो भर दिया उससे कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उससे कोई चिंता करने की या नहीं। और एक सच्चाई ये भी है कि सिलेक्शन फिर भी वही लोगों को होने वाला 3,700 लोगों का होने वाला है। लगभग 6-7 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन सबका तो नहीं होगा, कितने का होगा? 3,500 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना? तो बाकी सारे कैंडिडेट्स को तो आपको तैयारी को लगना है आगे जो भी तैयारी है और जो 3,500 जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मैं तो उनको भी कहूँगा, आप भी अपनी आगे की तैयारी जारी रखें, चाहे वो वीडी हो, चाहे फिर आगे ऐसा ही हो, क्योंकि सिलेक्शन अभी श्योर किसी को मान के नहीं बैठना कि मेरा तो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना? तो आगे की तैयारी तो अपने को जारी रखनी है, क्लियर है? अब यह तो होगी, अब मैं एक लास्ट बात कर लेता हूँ, जो सब कई स्टूडेंट्स का सर ऐसा मैसेज है कि सर आपने बहुत हाई लेवल यहाँ पर पढ़ाया, हाई लेवल टेस्ट सीरीज़ दी, उसका क्या फ़ायदा निकला? इवन मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा इतना हाई लेवल पढ़ाने का, हम देखो नॉर्मल लेवल पढ़ा रहे हैं, लो लेवल पढ़ा रहे हैं, उसी से सवाल आ रहे हैं। देखो मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, कि आपने हाई लेवल का पढ़ा है और उससे आपका नुकसान हो गया, क्या फ़ायदा हुआ इससे? पहली बात तो मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूँ कि जिन्होंने अभी भी जो सिलेक्शन होगा ना, वो उन्हीं का होगा, जिनकी बहुत हाई लेवल की तैयारी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जिनकी हाई लेवल की तैयारी थी, इस पेपर से उन्होंने तो लो लेवल की तो की नहीं, इसलिए वो पीछे रह जाएँगे और जिन्होंने लो लेवल की, वो आगे बढ़ जाएँगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि पॉलिटी में आपने किसी ने पूरे के पूरे 22 भाग एक-एक याद है उनको और किसी को सिर्फ इतना पता था 22 भाग होते हैं, पूरे याद नहीं थे। तो जिसको ये पता है ना कि 22 भाग कौन-कौन से हैं, उसको ये भी पता है कि संविधान में टोटल भाग कितने हैं, टोटल अनुच्छेद कितने हैं। उसकी जो हाई लेवल की तैयारी है, इसका मतलब उसकी लो लेवल की तो सारी तैयारी है ही है और कोई कठिन से कठिन सवाल भी आया ना, तो वो सवाल भी यही वो भी कर लेगा। बस ये है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, आप 2, 4, 5 नंबर से आगे रहेंगे, वो 2, 4, 5 नंबर से पीछे रहेंगे और 2, 4, 5 नंबर से ही मेरिट सिमटने वाली। तो 2, 4, 5 नंबर ज़्यादा ले आएगा, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना? बस ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर हमने साल भर मेहनत की है, 6 महीने, साल भर, डेढ़ साल से मेहनत कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स 3, 4, 5 महीने करके भी लगभग-लगभग आपसे 5-10 नंबर कम रह रहे होंगे और आपके लगभग 5 बराबर पहुँच गए होंगे। पर 5 से 10 नंबर मैं बता रहा हूँ, जो 5-10 का नंबर अंतर रहेगा, मेरिट उसी में सिमटने वाली है। तो आप ये नहीं मान के चले कि आपने जो हाई लेवल की तैयारी की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा ये तो अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत ईज़ी पेपर बनाया। मुझे लगता है कि इतना ईज़ी पेपर भी नहीं होना चाहिए। पर अब देखो अधीनस्थ बोर्ड ने कई पेपर हार्ड भी बनाए। पिछला पेपर बहुत हार्ड था, तो पेपर तो कभी ईज़ी, कभी हार्ड हो सकता है। ये पेपर ईज़ी था, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपको इस पेपर को देखकर अपनी तैयारी को, लेवल को लो नहीं करना है। जो हाई लेवल की तैयारी करेगा, सिलेक्शन भी फाइनली उसी का होगा। देखो, मैं अपना विज़न बताता हूँ, मैं किस विज़न पे काम करता हूँ, थोड़ी-सी बातें थोड़ी-सी आपको बड़ी लग सकती है। हम जो कैंडिडेट्स को इतनी मेहनत करवाते हैं, इतना हाई लेवल का पढ़ाते हैं, उसके पीछे विज़न ये है कि
जब कैंडिडेट का लेवल हाई होगा, जब कैंडिडेट मेहनत करेगा और जब इस लेवल का कैंडिडेट एक कॉम्पिटेंट जो कैंडिडेट है, वो सरकार में जाएगा। एक जो हार्ड लेवल इस तरह से लेवल से गुजर रहा है। एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट अगर सरकार में जाता है, वो एक सरकारी सेवक, सिविल सेवक बनता है, वो देश को और समाज को आगे ले जाता है। अगर बोर्ड ने या फिर इस तरह के ईज़ी लेवल की तैयारी होने लगे, मान लो कि बोर्ड ने ईज़ी तरह के पेपर देने लग गया, जो मेहनती छात्र उसने भी लगता है कि अब तो पेपर ही बहुत ईज़ी आते हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? उसने मेहनत करना छोड़ दिया, उसने अपना लेवल हाई करना छोड़ दिया, उसका कॉम्पिटेंट लेवल गिर जाएगा। फिर उस लेवल के जो लोग हैं, वो सरकार में आएँगे और उससे कभी देश का, समाज का भला नहीं हो सकता है। तो मुझे तो प्राउड है कि जो हम इस तरह का काम कर रहे हैं ना, कि लोगों का लेवल हाई लेकर जाते हैं, उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं। वो सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, वो सेवा में आ रहे हैं, सर्विस में आ रहे हैं, जो देश को और समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि पेपर का लेवल ईज़ी आ रहा है, तो हम मेहनत क्यों करें? आपको अपनी मेहनत उतनी ही रखनी है, अपना लेवल उसी बढ़ाना है। मैं तो चाहता हूँ कि बोर्ड जो है वो भी इस लेवल का पेपर बनाए। आप देखिए ना कि पेपर हार्ड आता है, आईएएस का पेपर अगर हार्ड आता है, 50% हार्ड आता तो होगा क्या? कट ऑफ कम चली जाएगी। आईएएस में 50% पर भी जो टॉपर होता है ऑल इंडिया टॉपर, वो 50% पे टॉप कर जाता है। इसका मतलब उसके पास 50% और लाने का स्कोप भी रहता है। तो अगर इस लेवल का पेपर बनेगा, जब इस स्टूडेंट के पास और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने का स्कोप रहेगा, तो एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, देश को मिलता है, समाज को मिलता है एक सर्विस करने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि हाँ, पेपर हार्ड बनने भी चाहिए, आपको अपनी तैयारी हार्ड रखनी भी चाहिए और मानकर चलिए कि आने वाले समय में पेपर का लेवल और ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ेगी। ये सही बात है कि कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि पटवारी है, लेवल 5 की जॉब है, तो पेपर तो इसी लेवल का होना चाहिए। देखो, इस लेवल के पेपर मैं बताता हूँ, मैंने देखे थे 2013-15, उसके बाद आप देखो 2016 में बोर्ड ने जब पेपर बनाए तो पहला पेपर कितना हार्ड था। तो वो तब लगता है जब आपने पहले पेपर हार्ड बना दिया, फिर ईज़ी लगता है, फिर ईज़ी दे दिया तो फिर ईज़ी लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो पेपर पहले अगर आपने हार्ड बनाए तो वो ट्रेंड रहना चाहिए। पर सिर्फ एक पेपर को देखकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि पेपर तो इसी ईज़ी लेवल के आएँगे और अपनी तैयारी लो लेवल कर देनी चाहिए। उससे आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। आप अपनी जो तैयारी मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जो हमारे कैंडिडेट थे पटवारी में, जो क्वालिफिकेशन की टेस्ट सीरीज से जुड़े थे, उन्होंने पटवारी में भी सिलेक्शन लिया। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो 4th शिफ्ट में थे, रह गए वो कैंडिडेट, उनके 20-20 नंबर कम हो गए। लेकिन बाद में जैसे ही वीडियो एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने वीडियो एग्ज़ाम क्लियर किया, कुछ कैंडिडेट्स ने एसआई का एग्ज़ाम भी यहाँ पर क्लियर किया। लगातार बैक टू बैक उनको सफलता मिली और अभी कुछ कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अभी आरएस का इंटरव्यू पिछली बार भी दिया, इस बार का भी इंटरव्यू देकर आ रहा है, इस बार सिलेक्शन के चांसेस भी उनके बन रहे हैं। तो आपकी तैयारी जो की है, आपने जो अपना लेवल बनाया है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आपने जो अभी पढ़ा है, आगे वीडियो का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद एसआई, आरएस का एग्ज़ाम आ रहा है, वो सब में आपके यहाँ पर काम आएगा। इसलिए अपने लेवल को, इस पेपर को देखकर आपको अपने लेवल को लो नहीं करना है, ठीक है ना? अब एक लास्ट सवाल, आगे की तैयारी इस पे क्या? ये एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर का आंसर की वगैरह आपने सारा देख लिया होगा, रिजल्ट भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। चिंता आपको नहीं करनी है, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, इस लेवल के मार्क्स आ रहे हैं तो संभावना है कि आपका इसमें हो जाएगा। फिर भी आपके आगे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सिलेक्शन वही 3500 के आस-पास जो पोस्ट है उतने का ही होने वाला है। बाकी सारे कैंडिडेट जो हैं उनको वापस लगना है, आगे की तैयारी में आपको करना है। अगर आपने सोचा है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है क्योंकि इस बार खूब सारी पोस्ट आ रही है। आगे वीडियो का एग्ज़ाम है, आगे एसआई का एग्ज़ाम भी है। जो साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी आ गया। चतुर्थ श्रेणी की अगर आप दे रहे हो, चतुर्थ श्रेणी में भी 50,000 प्लस पोस्ट है। अगर आपका सपना है कि मुझे कम से कम एक सरकारी नौकरी तो लगना है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी भी है, तो ये नहीं कि मुझे चतुर्थ श्रेणी में नहीं जाना। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है और जॉब की बहुत नीड है, आप चतुर्थ श्रेणी में भी जाकर भी आगे बहुत बड़ी तैयारी कर सकते हैं। वो भी आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो आपके सामने बहुत सारी और आपकी तैयारी अभी अच्छी चल रही है, उस फ्लो को नहीं बिगाड़ना है। तो आगे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। वीडियो का एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपके सामने है, जिससे क्योंकि लगभग-लगभग सेम सिलेबस मैंने बताया, 20-25% जो है सिलेबस अलग है। तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो रखी है और इसके लिए भी अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है, वो भी स्टार्ट कर दी गई। ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो चल ही रही है, तो उसकी भी आप लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना? उसके अलावा राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल हैं, उनका एग्जाम आपका होने वाला है। एसआई का एग्जाम जो है उसकी भर्ती आपकी आ गई है, तो एसआई का आप तैयारी आप जारी रखें और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी अगर आप तैयारी कर रखे हैं, फॉर्म भर रखे हैं, मुझे पता है लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म भर रखे हैं, उसको भी थोड़ा-सा सीरियस से एग्जाम देना है। 50,000 पोस्ट है मतलब
इस दिसंबर में जितने एग्जाम है दिसंबर तक, उसमें किसी न किसी एक पोस्ट में जो है आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये ठानकर आपको चलना है और आप इतना करके चलेंगे तो मानकर चलिए आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और एक बात फिर से दोहराऊँगा, अपनी तैयारी के लेवल को हाई रखना, आप हर एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है? और भी कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप ज़रूर लिखना कमेंट में और नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बात करेंगे या कमेंट में कोई ऐसा होगा तो मैं जवाब भी दे दूँगा, ठीक है? मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।